सास बहू का रिश्ता ये वो रिश्ता है जो एक ही घर के छत तले रहते हुए भी अक्सर दो दुनियाओं की तरह अलग महसूस होता है। एक तरफ माँ का ख्वाब होता है कि बेटा हमेशा इससे करीब रहे और दूसरी तरफ एक बेटी की ख्वाहिश कि शौहर इसका सहारा बने। दरमियान मोहब्बत, अना, कुर्बानी और शक की एक जंग चलती है जो कभी रिश्तों को तोड़ देती है और कभी इन्हें मजबूत कर देती है। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, बल्कि हर उस घर की कहानी है जहाँ सास बहू रहती है। ये कहानी है करवाहट के जहर और मिठास के शहद की। ये कहानी है शक और मोहब्बत की टक्कर की। ये कहानी है एक बहू के सब्र और एक माँ के बदलते दिल की। आखिर में जीत किसकी होगी, अना की या मोहब्बत की? यही राज आपको मिलेगा रिश्तों की करवाहट और मिठास में। गांव की तंग और तारीख गलियों में बसा हुआ पुराना सा घर, जहाँ दिन रात चौकर पर बैठकर मोहल्ले की औरतें बातें करती थी, वही घर शरीफा बेगम का था। शरीफा बेगम सफेद बालों को कमाल सफाई से जोड़े में बांधकर हमेशा एक बड़ी सी ओढ़ती ओढ़ती थी। मोहल्ले में सब इन्हें इज्जत से बीबी जी कहकर बुलाते। सख्त लहजे, कड़वी जबान, मगर दिल के किसी कोने मोहब्बत की गहरी झील छुपी थी, जैसे वो अक्सर अपने रवैये के नीचे छुपा लिया करते थे। इनका बेटा फराज इनकी आंखों का तारा था, एक लौता सहारा। फराज शहर में पढ़ लिख कर नौकरी कर रहा था और चंद माह पहले ही इसकी शादी धूमधाम से महरीन से कर दी गई थी। महरीन एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, नर्म दिल, एहसास, खुश अखलाक। शादी के बाद पहली बार वो इस गांव के पुराने से घर में कदम रख रही थी, दिल में ख्वाब, आंखों में मोहब्बत और चेहरे पर हल्की सी झिझक लिए। वो दुल्हन बनी चौखट पर खड़ी थी। शरीफा बेगम ने बहू को देखकर एक नजर सरताप पर रखा। सादा सी साड़ी पर लिपटी महरीन जेवरात से ज्यादा मुस्कुराहट की चमक लिए हुए थी। शरीफा ने दिल में तो पसंद किया, मगर जबान से वो जुमला अदा किया जो इनके मजाज का हिस्सा था। हो नहा इतनी नाजुक सी लड़की, देखें ये हमारे घर के रंग ढंग संभाल भी सकेगी या नहीं। महरीन ने ये सुन तो लिया, मगर दिल में सोचा शायद अम्मा जी का लहजा ऐसा ही है, मुझे सब्र और मोहब्बत से सब ठीक करना होगा। शादी के बाद अगली सुबह महरीन ने जल्दी आंख खोली। अम्मा जी की आदतों के बारे में ससुराल की औरतों से बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए वो चाहती थी कि पहला तासुर अच्छा बने। वो उठकर वुजू किया, नमाज पढ़ी और किचन का रुख किया। किचन में दाखिल होते ही इसने पुरानी लकड़ी की अलमारी, मिट्टी के बर्तन और चूल्हे को देखा। इसके दिल में ख्याल आया कि काश यहाँ कुछ नया, कुछ सहूलतें आसान होती, मगर अभी ये सोचने का वक्त नहीं था। शरीफा बेगम भी जाग चुकी थी। वो किचन में आई तो देखा बहू चाय बनाने में मसरूफ है। चाय में दूध ज्यादा डालना, फराज को फीकी चाय पसंद नहीं। ये पहला हुक्म था जो महरीन ने सुना। महरीन ने मुस्कुराकर सर हिलाया, जी अम्मा जी। चाय दस्तरखान पर आई, सब ने मिलकर नाश्ता किया। महरीन ने दिल से चाहा कि छोटा सा लम्हा सबके लिए खुशगवार हो। फराज मुस्कुराकर अपनी बीवी को देख रहा था, मगर शरीफा बेगम का चेहरा हमेशा की तरह सपाट था। चंद दिन गुजरे तो मोहल्ले की औरतें बहू को देखने आने लगी, कोई तारीफ करती, कोई तनकीद। बड़ी नेक शगुन बहू लाई हो बीबी जी, बस देखो बीबी जी, बहू है शहर की, गांव के तौर तरीके समझने में वक्त लगेगा। शरीफा बेगम सबकी बातें सुनकर फकत मुस्कुरा देती, मगर अंदर ही अंदर वो एक अजीब सा एहसास महसूस करती। क्या ये लड़की वाकई मेरे बेटे को संभाल पाएगी? क्या ये हमारे घर को चलाने के काबिल है? एक दिन का जिक्र है, महरीन ने दिल में सोचा कि किचन को जरा साफ सुथरा किया जाए, बर्तनों को तरतीब दी जाए ताकि आसानी हो। इसने अलमारी के पुराने बर्तन निकाल कर नए डब्बे जमा दिए। जब शरीफा बेगम किचन में आई तो इनकी आंखों में गुस्से की चमक दौड़ गई। ये क्या किया है तुमने? ये बर्तन मेरी माँ के वक्त के हैं, इन्हें यूं फेंकने की हिम्मत कैसे हुई तुमसे? महरीन घबरा गई। इसने हाथ छोड़कर कहा, अम्मा जी, मैंने कुछ नहीं फेंका, सब संभाल कर रखा है, बस जगह थोड़ी सी साफ की थी। मगर शरीफा बेगम का लहजा नर्म ना हुआ। हमारे घर के ढंग में चलना होगा, यहाँ अपनी मर्जी नहीं चलेगी। ये महरीन के लिए पहला सदमा था। इसने दिल ही दिल में आंसू पी लिए। रात को जब फराज आया तो उसने शोहर को सब कुछ बताया। फराज ने माँ का दफा किया, महरीन अम्मा बस सख्त हैं, दिल की बुरी नहीं, तुम बर्दाश्त करो। महरीन खामोश हो गई। इसने दिल में सोचा ये मेरा इम्तिहान है, शायद वक्त के साथ सब बेहतर हो जाए। चंद दिन बाद मोहल्ले की एक औरत बीमार हो गई। महरीन ने दिल से खिदमत की, खाना पकाया, दवाई दी, बच्चों को संभाला। जब ये खबर शरीफा बेगम को मिली तो पहली बार इनके दिल में बहू के लिए नरमी का जज्बा पैदा हुआ। उन्होंने महरीन को देखकर कहा, तुमने अच्छा किया, मोहल्ले में इज्जत ऐसे ही बनती है। ये पहली तारीफ थी जो अम्मा जी की जबान से निकली। महरीन का दिल खुशी से भर गया। यूं शादी के इब्तिदा दिनों में सास और बहू के दरमियान के रिश्ते की बुनियाद रखी गई। एक तरफ महरीन थी जो सब्र, मोहब्बत और खिदमत से घर को जीतना चाहती थी, और दूसरी तरफ शरीफा बेगम जो अपने असूलों और रवायतों को छोड़ने को तैयार ना थी।
कहानी अभी शुरू हुई थी। आने वाले दिनों में ये रिश्ता कई इम्तिहानों से गुजरने वाला था। कभी तल्ख लम्हे, कभी मोहब्बत भरी मुस्कुराहटें और कभी आंसू। शादी के चंद हफ्ते गुजर चुके थे। गांव के लोग अब महरीन को बहू के तौर पर पहचानने लगे थे। जहां तारीफ के बोल थे, वहीं तनकीद के तीर भी थे। किसी को इसका नर्म लहजा पसंद आता, किसी को इसके शहर की बेटी होना खटकता। शरीफा बेगम का दिल बहू को देखकर कभी नर्म पड़ता और कभी सख्त हो जाता। वो अक्सर सोचती, ये लड़की अच्छी है, मगर कहीं ये फराज को माँ से दूर ना कर दे। फराज दिन भर नौकरी पर होता, शाम को लौटता तो दोनों औरतें इसके लिए अलग अलग मोहब्बत भरी बातें संभाले होती। महरीन चाहती के शौहर के साथ सुकून से वक्त गुजारे, जबकि शरीफा बेगम चाहती कि बेटा माँ के करीब बैठे। ये कश्मकश आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते को कमजोर करने लगी। एक दिन की बात है, मोहल्ले में किसी शादी की दावतनामा आया। शरीफा बेगम चाहती थी कि पुरानी रवायत के मुताबिक बड़ी सी पत्तल की थाली में मिठाई भेजें। महरीन ने अदब से कहा, अम्मा जी आजकल ये सब पैकेट में ही भेजा जाता है, मैं खूबसूरत डब्बे ले आती हूँ। शरीफा बेगम का लहजा एकदम बुलंद हो गया। डब्बे? हो नहीं, हमारी इज्जत डब्बों में नहीं, इन थालियों में है, जो हमारे बुजुर्गों के वक्त से चली आ रही हैं। तुम्हें क्या पता इज्जत के ढंग। महरीन के दिल को चोट लगी। इसने सोचा कि वो तो सिर्फ सहूलत चाहती थी, मगर बात इज्जत और अना पर जा पहुंची। फराज जब घर आया तो महरीन ने आहिस्ता से कहा, मैंने तो बस आसानी चाहिए थी, पर अम्मा जी को बुरा लगा। फराज ने हमेशा की तरह माँ का साथ दिया। महरीन, अम्मा का दिल दुखाना ठीक नहीं, तुम नए तरीके छोड़कर इनकी बात मान लिया करो। ये सुनकर महरीन की आंखों में आंसू आ गए। वो जान गई कि इस घर में इसकी आवाज को ज्यादा अहमियत नहीं मिलेगी। मगर महरीन ने हार ना मानी। इसने सोचा कि अगर दिल से खिदमत की जाए तो एक दिन सब बदल जाएगा। वो सुबह सवेरे उठी, घर के सब काम संभालती, शरीफा बेगम की खिदमत करती और मोहल्ले की औरतों की मदद भी। एक दिन मोहल्ले की एक बूढ़ी अम्मा ने कहा, बीबी जी आपकी बहू बड़ी नेक और खिदमतगुजार है, किस्मत वाली हैं आप। ये सुनकर शरीफा बेगम के दिल में लम्हे भर के लिए खुशी आई, मगर अगले ही लम्हे अना ने फिर जगह ले ली। हाँ ठीक है, देखते हैं कब तक ये नेक बनकर रहती है। चंद माह बाद एक बड़ी खबर आई। फराज की नौकरी से शहर में रिहाइश का इंतजाम हो गया। वो चाहता था कि बीवी को साथ लेकर शहर में रिहाइश इख्तियार करे, ताकि वो दोनों सुकून से रह सकें। जब फराज ने बात माँ को बताई तो शरीफा बेगम के पैरों तले जमीन निकल गई। क्या मतलब? मेरा बेटा मुझे छोड़कर शहर में रहेगा? बहू ने चंद दिन में ही बेटे को मुझसे दूर कर दिया। इनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, फराज मैंने तुम्हें अकेला पाला है, तुम्हारी हर खुशी के लिए कुर्बानी दी, आज तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। फराज तज़ब्ज़ब में था। एक तरफ माँ का दुख, दूसरी तरफ बीबी की ख्वाहिश। महरीन ने खामोशी से ये मंदिर देखा। इसका दिल चाहता था कि वो शौहर के साथ नई जिंदगी शुरू करे, मगर माँ के आंसू इसे रोक रहे थे। रात को महरीन ने फराज से कहा, फराज अगर अम्मा जी का दिल दुखता है तो हम ये कदम ना उठाएं, मैं यहीं इनके साथ रहूंगी। फराज ने हैरानी से पूछा, महरीन तुम खुश रह पाओगी? महरीन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बीबी की खुशी शौहर के सुकून में है और तुम्हारा सुकून अम्मा जी के साथ जुड़ा है। ये अल्फाज फराज के दिल को छू गए। अगले दिन जब शरीफा बेगम को ये बात मालूम हुई तो वो अंदर थोड़ा नरम हुई, मगर जबान पर फिर भी सख्ती बरकरार रही। हो ना हो, बहू ने ठीक ही कहा, बेटा माँ को छोड़कर कैसे जा सकता है। मगर रात को तन्हाई में खुद से कहने लगी, ये लड़की शायद वाकई दिल की अच्छी है, इसने अपनी खुशी कुर्बान कर दी सिर्फ मेरे लिए। अब कहानी ने नया रुख अख्तियार किया था। महरीन ने अपनी कुर्बानी शरीफा बेगम के दिल जीतने की कोशिश की, मगर अभी भी वो रास्ता तवील था। सास के दिल की दीवारें ऊंची थीं और बहू के सब्र का इम्तिहान अभी बाकी था। आने वाले दिनों में रिश्ता और भी कठिन मोड़ लेने वाला था। कहीं रिश्तेदारों की चालाकियां, कहीं मोहल्ले की बातें और कहीं घर के अंदर के तूफान। गांव के लोग हमेशा दूसरों के घर के किस्से सुनने और पिलाने में दिलचस्पी रखते थे। शरीफा बेगम के घर में नई बहू के आने के बाद मोहल्ले की औरतों को एक नया मौजू मिल गया था। कोई महरीन की तारीफ करता, कोई तनकीद, और कुछ औरतें ऐसी भी थीं जो हसद में चलती थीं। शरीफा बेगम की नंद यानी फराज की बहू जुबैदा बेगम अक्सर घर आकर लंबी लंबी बैठक लगाती। इनकी आदत थी कि बातों बातों में जहर खोल देती। एक दिन वो आई और महरीन को किचन में काम करते देखकर बोली, हाँ भाई बहू बड़ी नेक लग रही है, लेकिन बीबी जी देख लेना, ये शहर की लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं, आजकल खिदमत गुजार लगती हैं, कल को फराज को काबू में करके तुम्हें पुराया ना कर। शरीफा बेगम के दिल में पहले ही ये डर बैठा था। जुबैदा बेगम की बातों ने आग पर तेल का काम किया। कुछ दिन घर में एक मामूली वाकया हुआ। शरीफा बेगम को पुराना जेवर, जो बड़ी हिफाजत से रखती थी, अलमारी से गायब हो गया। उन्होंने घर के कोने कोने में ढूंढा, मगर ना मिला। और कौन ले सकता है, नई बहू ही ने लिया होगा, शहर की है ना, आदतें पता नहीं कैसी हों। ये सुनकर शरीफा बेगम का दिमाग घूम गया। उन्होंने गुस्से में महरून को बुलाया, बताओ मेरा जेवर कहाँ है। महरून घबरा गई। इसे रोते हुए कहा, अम्मा जी मैंने कुछ नहीं लिया, मुझे तो पता ही नहीं आपने कहाँ रखा था। मगर शरीफा बेगम को यकीन आया। इनके लहजे में सख्ती थी। झूठ मत बोलो, तुम्हें शहर से लाए थे इज्जत से, और तुमने ये दिन दिखाए।
یہ الفاظ مہرین کے دل کو چھید گئے۔ اس نے شوہر کو بتانا چاہا مگر سوچا کہ وہ ہمیشہ ماں کا ساتھ دیتا ہے، شاید وہ اس بار بھی یقین نہ کرے۔ چند دن بعد زیور پرانے کپڑوں کی جھولی میں مل گیا۔ شریفہ بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا مگر انا کے باعث وہ بہو سے معافی نہ مانگ سکی۔ انہوں نے بس اتنا کہا، چلو زیور مل گیا، مگر مہرین کے دل میں جو زخم لگا تھا وہ آسانی سے بھرنے والا نہ تھا۔ ان دنوں فراز سے پریشان رہنے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بیوی دن رات خدمت کرتی ہے مگر ماں کو خوشی نہیں کر پاتی، اور دوسری طرف ماں کو لگتا تھا کہ بیٹا بہو کو قابو میں چاہ رہا ہے۔ رات فراز نے ماں سے کہا، اماں مہری نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، آپ کیوں ہر وقت اس پر شک کرتی ہیں؟ شریفہ بیگم نے تلخی سے جواب دیا، تمہیں تو لگے گا ہی، آخر وہ تمہاری بیوی ہے، مگر یاد رکھو ماں کی فتویٰ سے بچنا مشکل ہے۔ یہ سن کر فراز خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں رشتوں کے پیچھے پھنسنے لگا۔ مہری نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کو ہر الزام سے اوپر ثابت کرے گی۔ وہ اور زیادہ خدمت کرنے لگی۔ محلے کی عورتیں اکثر دیکھتی کہ وہ شریفہ بیگم کے پاؤں دباتی، ان کے ساتھ کھیتوں تک جاتی اور بیمار پڑوسیوں کی بھی خدمت کرتی۔ محلے کی ایک عورت نے ایک دن شریفہ بیگم سے کہا، بی بی جی، آپ کی بہو تو سچ مچ فرشتہ ہے، اسے شک کی نظر سے نہ دیکھو۔ یہ سن کر شریفہ بیگم کا دل لمحے بھر کے لیے نرم پڑتا، مگر پھر زبیدہ بیگم یا دوسری عورتیں آ کر کان پھٹ دیتی اور وہی سختی لوٹ آتی۔ چند ماہ بعد گاؤں میں فراز کی ترقی کی خوشخبری پہنچی، اس کی تنخواہ بڑھ گئی اور اب شہر میں بڑی نوکری کی پیشکش تھی۔ فراز چاہتا تھا کہ بیوی کو ساتھ لے کر وہاں جا بسے، مگر وہ جانتا تھا کہ ماں راضی نہ ہوگی۔ ایک شام اس نے ہمت کر کے ماں سے کہا، اماں مجھے شہر میں جانا ہوگا، یہ میرا موقع ہے۔ شریفہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، بیٹا جا تو رہے ہو پر کیا مجھے اکیلا چھوڑ دو گے؟ بہو کو بھی ساتھ لے جاؤ گے؟ میرا کیا ہوگا؟ فراز خاموش ہو گیا۔ مہرین نے بات سن لی اور دل ہی دل میں سوچا، کیا میری موجودگی ہمیشہ ماں اور بیٹے کے درمیان دیوار بنی رہے گی؟ اب کہانی ایک نازک موڑ پر پہنچ جا چکی تھی۔ مہرین کا صبر بار بار آزمایا جا رہا تھا۔ شریفہ بیگم کے دل میں بہو کے لیے نرمی پیدا ہو تو رہی تھی، مگر انا اور دوسروں کی باتیں اس نرمی کو سخت میں بدل دیتی تھی۔ اور اب فراز کی ترقی نے ایک نئی کشمکش پیدا کر دی تھی، کیا وہ بیوی کے ساتھ نئی زندگی شروع کرے گا یا ماں کے آنسو اسے روک لیں گے؟ یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں اس کے گھر کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ فراز کی ترقی خبر گاؤں بھر میں پھیل گئی۔ جہاں کچھ لوگ خوشی سے مبارکباد دینے آئے، وہیں کچھ چہروں پر حسد کی لکیریں بھی ابھر آئیں۔ زبیدہ بیگم کو تو جیسے موقع مل گیا، وہ اکثر شریفہ بیگم کے کانوں میں کہتی، بی بی جی دیکھ لینا، یہ بہو اب شہر جانے کے خواب دیکھ رہی ہے، تمہارے بیٹے کو بہکا کر لے جائے گی، پھر تمہیں اکیلا چھوڑ دے گی۔ شریفہ بیگم کے دل میں پہلے ہی خوف تھا، زبیدہ کی باتوں نے اسے خوف کو یقین میں بدل دیا۔ ایک دن کی بات ہے، شریفہ بیگم بیمار ہو گئی، بخار اور کھانسی نے انہیں کمزور کر دیا۔ مہرین نے ان کی دن رات خدمت کی، دوائی پلائی، کھانے پرہیز کیا اور رات بھر جاگتی رہی، مگر زبیدہ بیگم نے آ کر کہا، ہائے بیوی جی، میں نے تو سنا ہے یہ بہو کہتی پھر رہی ہے کہ اماں جی بوڑھی ہو گئی ہیں، بوجھ ہیں۔ شریفہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فوراً مہرین کو بلا کر کہا، کیا یہ تم نے کہا ہے؟ کیا میں تمہارے اوپر بوجھ ہوں؟ مہرین کے دل پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں اماں جی، خدا کی قسم میں نے ایسا کبھی نہیں کہا، میں نے تو دل سے آپ کی خدمت کی ہے۔ مگر شریفہ بیگم کے دل میں شک کی خدار جڑیں پھیل چکی تھی۔ شام کو جب فراز آیا تو ماں نے سارا قصہ سنا دیا۔ فراز نے بیوی سے پوچھا مگر مہرین خاموش رہی۔ اس کے دل نے کہا کہ شوہر پر الزام نہ ڈالے، مگر آنکھوں نے آنسو کی صورت سب کچھ کہہ دیا۔ فراز نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی، اماں مہرین ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، آپ کو کسی نے غلط بات پہنچائی ہے۔ مگر شریفہ بیگم کا جواب ہمیشہ کی طرح سخت تھا، بیٹا میں اندھی بہری نہیں ہوں، سب محلے والے یہ بات کرتے ہیں۔ فراز ماں اور بیوی کے بیچ میں کچلا جا رہا تھا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں بجلی کا کھمبا ٹوٹنے سے شارٹ سرکٹ ہو گیا۔ گھر کے قریب اچانک آگ بھڑک اٹھی، سب لوگ بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ اس وقت شریفہ بیگم کمرے میں سو رہی تھی۔ مہرین نے جان کی پرواہ کیے بغیر کمرے میں جا کر اماں جی کو باہر نکالا۔ آگ کے لپٹوں میں اس کے اپنے ہاتھ جل گئے، مگر اس نے شریفہ بیگم کو محفوظ نکال لیا۔ گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ سب نے دیکھا کہ مہرین نے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ کسی نے کہا، بی بی جی آپ کی بہو تو سچ میں آپ کی بیٹی ہے، دیکھو اپنے ہاتھ جلا لیے مگر آپ کو بچا لیا۔ یہ سن کر شریفہ بیگم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ انہوں نے پہلی بار دل سے محسوس کیا کہ لڑکی سچ مچ ان کے لیے بیٹی جیسی ہے۔ رات کو جب سب سکون میں آئے، شریفہ بیگم مہرین کے پاس آئیں۔ مہرین کے ہاتھ پر مرہم لگاتے ہوئے ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ رات کو جب سکون میں آئے، شریفہ بیگم مہرین کے پاس آئیں۔ مہرین کے ہاتھ پر مرہم لگاتے ہوئے ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ بیٹی میں نے تمہیں ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا، تم نے آج مجھے اپنی ماں جیسا مان دیا۔ مہرین کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، اماں جی میں نے تو ہمیشہ آپ کو ماں سمجھا، مجھے بس آپ کی دعا چاہیے۔ یہ لمحہ دونوں کے دلوں کے قریب لے آیا، مگر ابھی بھی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ انا کی پرانی دیواریں گرنے میں وقت لگنے والا تھا اور گاؤں کی زبانیں بھی اتنی آسانی سے بند نہیں ہوتی۔
अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। हादसे ने सास के दिल में बहू के लिए नरमी पैदा कर दी थी, मगर रिश्तेदारों की साजिशें खत्म ना हुई। अब देखना ये था कि आने वाले दिनों में ये मोहब्बत मजबूत होती है या दोबारा शक की दीवारों में दब जाती है। वक्त गुजरता गया। हादसे के बाद शरीफा बेगम का दिल नरम तो हुआ, मगर अना का साया अभी भी बाकी था। महरीन ने खिदमत और सब्र के दामन को थाम रखा था, मगर अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। इसी दौरान खबर आई महरीन की मां शदीद बीमार हो गई थी। शहर में रहने वाली मां को देखने के लिए महरीन का दिल बेकरार था। इससे झिझकते हुए शरीफा बेगम से कहा, अम्मा जी अगर इजाजत दें तो मैं अम्मी को देखने जाना चाहता हूँ, वो बहुत बीमार हैं। शरीफा बेगम ने सड़ लहजे में कहा, हो न हो बहूएं एक बार ससुराल में आ जाएं तो मैं कहकर रास्ता भूल जाती हैं। ये जुमला महरीन के दिल पर चाकू की तरह लगा। आंखों में आंसू थे, मगर इसने चुप रहने को ही बेहतर समझा। फराज ने माँ से कहा, अम्मा ये सिर्फ अपनी माँ को देखने जाना चाहती है, हर बेटी को ये हक है। शरीफा बेगम खामोश रही। अना ने इन्हें बोले ना दिया। आखिरकार फराज ने जिद करके महरीन को मैके भेज दिया। जब महरीन अपनी बीमार माँ के पास पहुंची तो इसका दिल फटने लगा। माँ के कमजोर हाथों को थाम कर वो रोने लगी। अम्मी मैं आपके पास देर से पहुंची, अम्मा जी ने इजाजत नहीं दी थी। माँ ने ना तो आवाज में कहा, बेटी सब्र करना, ससुराल की खिदमत ही असल इज्जत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने घर को संभालो। ये अल्फाज सुनकर महरीन का दिल मजीद टूट गया। जब ये खबर गांव पहुंची कि महरीन की मां शदीद बीमार है तो मोहल्ले की औरतें शरीफा बेगम को कहने लगी, बीबी जी बेटियां कभी माँ को नहीं भूलती, अगर आप अपनी बहू को माँ से मिलने ना देंगी तो कल को ये आपके लिए बद्दुआ बन जाएगा। ये बात शरीफा बेगम के दिल को छू गई। उन्होंने पहली बार सोचा, मैं तो अपनी माँ के बगैर एक दिन नहीं रह सकती थी, फिर ये लड़की कैसे बर्दाश्त करती होगी। इसी रात उन्होंने दिल ही दिल में फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी बहू को बेटी मान ले। कुछ दिन बाद महरीन अपनी माँ को देखकर वापस लौटी। दरवाजे पर आते ही इसने शरीफा बेगम के चौखट पर खड़ा पाया। पहली बार शरीफा बेगम ने आगे बढ़कर बहू को गले से लगा लिया। बेटी माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहू समझा, बेटी ना समझ सकी। ये जुमला सुनकर महरीन की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने माँ जी का हाथ चूमकर कहा, अम्मा जी मुझे तो हमेशा आपकी बेटी बनने की ख्वाहिश थी, आज वो ख्वाहिश पूरी हो गई। अब घर का माहौल बदलने लगा। शरीफा बेगम की जुबान की सख्ती मोहब्बत में बदल गई। वो महरीन की बहू नहीं बेटी कहकर बुलाती। मोहल्ले की औरतें हैरान रह गईं कि वही बीबी थी जो कभी बहू को शक की नजर से देखती थी, आज इसकी तारीफों के पुल बांध रही हैं। फराज ने पहली बार सुकून की सांस ली। अब वो जान गया था कि इसका घर मोहब्बत से आबाद है। जिंदगी ने सबको ये सबक दिया कि शक और अना रिश्तों को तोड़ देती है, मगर सब्र और कुर्बानी रिश्तों को जोड़ देती है। महरी ने सब्र के साथ सास का दिल जीता और शरीफा बेगम ने नाव को तोड़कर बहू को बेटी मान लिया। यूं सास बहू की कहानी माँ बेटी की कहानी में बदल गई। रिश्ता अगरचे कड़वे लम्हों से गुजरता रहे, मगर मोहब्बत, बर्दाश्त और कुर्बानी इनमें मिठास खोल देते हैं।